हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं 20 साल का हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है। तो चलिए ये कहानी जानने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। सुबह-सुबह मैं खेत में से आया और मुँह हाथ धोकर चूल्हे के पास बैठ गया। भाभी तभी चूल्हे के पास बैठकर रोटियाँ बना रही थी। जब मैं बैठा ही था कि तभी मुझे भाभी ने कहा, "दीपक जी, सिर्फ़ आप ही आए हैं, वो क्यों नहीं आए? वो कहाँ पर बैठ गए? क्या उन्हें खाना नहीं खाना?" तब मैंने कहा, "भाभी जी, बात ये है कि भैया ने कहा है कि वो खाना खेत में ही खाएँगे, क्योंकि मज़दूरों के पीछे कोई तो चाहिए कि जिससे मज़दूर काम करने में आनाकानी ना करे और काम जल्दी से हो जाए।" तब भाभी ने ज़रा गुस्सा दिखाते हुए कहा, "क्यों? तुम नहीं रुक सकते थे? तुम आ गए और वो खेत में ही रह गए।" मैंने कहा, "भाभी जी, दरअसल मैं ही रुकने वाला था, पर भैया ने मुझे ही भेज दिया।" मैंने ऐसा कहा तो भाभी जी का चेहरा थोड़ा-सा नाराज़ हो गया। तब मैंने कहा, "भाभी जी, मुझे जल्दी से खाना परोस दीजिए, बहुत ही भूख लगी है।" तब मुझे भाभी ने खाना परोस दिया और फिर मैं खाना खाते हुए भाभी से कहने लगा, "भाभी, क्या हुआ? भैया नहीं आए तो आप नाराज़ हो गई? क्यों, क्या बात है? आपका चेहरा ऐसे नाराज़ क्यों है आज?" तब भाभी जी ने कहा, "आप चुपचाप से खाना खाइए, ज़्यादा सवाल-जवाब मत कीजिए।" मैंने कहा, "पर भाभी, हुआ क्या है? मुझसे कहें, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझसे आपका ये उदास चेहरा देखा नहीं जाता। वैसे भी मैं आपका छोटा देवर हूँ।" तब भाभी ने कहा, "दीपक, आपको पता है ना कि शादी होने के बाद आपके भैया मेरा कितना कहा मानते थे। पर पता नहीं उन्हें क्या हुआ है जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। बस आते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्हें मुझसे क्या नाराज़गी है, जो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको पता नहीं, पर उनके इस तरह के व्यवहार से मैं कितनी परेशान हो रही हूँ।" तब मैंने कहा, "भाभी जी, आपने ऐसी बात कही होगी भैया से कि उन्हें उसी बात का बुरा लगा होगा, तो इसलिए भैया आपसे नाराज़ हो गए हैं। भाभी, मैं भैया को बचपन से जानता हूँ, उन्हें ज़रा-सी भी उल्टी बात बर्दाश्त नहीं होती।" भाभी ने कहा, "पर मैंने उनसे इतना ही कहा था कि मुझे उनका इतनी देर खेत में रुकना और टाइम पर खाना नहीं खाना, ये सब पसंद नहीं। बस दीपक जी, मैंने बस उनसे इतना ही कहा था, तो इसमें इतना बुरा लगने वाली कौन-सी बात है? पर हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति जल्दी से घर पर आए और टाइम पर खाना खाए, इससे उनकी तबीयत भी ठीक रहेगी। पर मुझे क्या मालूम, उन्हें मेरी ऐसी बात का इतना बुरा लग जाएगा?" तब मैंने कहा, "भाभी, आपको पता नहीं कि भैया खेत से बहुत प्यार करते हैं। भैया खेत को माँ समान मानते हैं।" तभी भाभी ने कहा, "और हाँ देवर जी, एक बात और, आपके भैया से मैंने ये भी कहा था कि मुझे वो पिज़्ज़ा बर्गर भी अच्छे से नहीं खिलाते हैं। बस जब देखो तब अपने खेत में कामों में ही व्यस्त रहते हैं।" तब मैंने कहा, "तो ये बात है भाभी जी, तो ये असली कारण है भैया का आपके ऊपर नाराज़ होने का?" तभी भाभी ने कहा, "तो मैंने क्या गलत कहा? क्यों मैंने कुछ गलत कहा? अब मेरी खुशी को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगी नहीं उनसे? हर पत्नी की इच्छा होती है कि उसका पति उसे अच्छे से पिज़्ज़ा बर्गर खिलाए। पर आपके भैया तो मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। मुझे उनके बहुत मुझे उनके बहुत ही पीछे लगना पड़ता है पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए, तब जाकर मुझे वो पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के लिए तैयार होते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने में इतना क्यों परेशान करते हैं?" तब मैंने कहा, "भाभी जी, भैया को सिर्फ़ खेत में काम करना आता है। भैया तो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उनसे नाराज़ हैं ना?" तभी भाभी ने कहा, "हाँ दीपक जी, असली कारण यही है। मुझे उनका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दूसरों के पति अपनी पत्नी को बिना कहे पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते हैं। क्या उन्हें अपने पति के पीछे थोड़ी ना पड़ना पड़ता है? और एक मेरा पति है जो रोज़ उनसे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की मुझे माँग करनी पड़ती है। अब की बात देखो, मुझे पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के डर से खेत में ही रुक गए और तुम्हें भेज दिया। क्यों? वो क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था मुझसे कि मैं उनसे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की माँग करूँगी। क्या नसीब है मेरा, जो ऐसे आदमी से मेरी शादी हुई, जो वो मेरे मन की खुशी को समझता ही नहीं। बस जब देखो तब खेत में जाकर काम करते रहते हैं।" तब मैंने कहा, "भाभी, भैया को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा आपको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाना।" तभी भाभी ने गुस्सा होते हुए कहा, "उन्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों की उन्होंने मुझसे शादी? क्या उन्होंने सिर्फ़ घर का खाना बनाने के लिए ही मेरे साथ शादी की थी? मैं आपसे कह दे रही हूँ देवर जी, अगर आपके भैया मेरे साथ
इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। हाँ, वो क्या समझते हैं खुद को। तभी मैंने कहा शांत हो जाइए भाभी, मैं बात करूंगा भैया से कि वो आपको अच्छे से पिज़्ज़ा बर्गर खिलाए। मैं समझता हूँ कि आप सही कह रही है। हर पत्नी की अपने पति के प्रति यही इच्छा होती है। भाभी जी, आप गुस्सा छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक काम करते हैं, देखिए भाभी, जो मैं आपसे कहूँगा तो मेरी बात का आप बुरा मत मानिएगा। देखिए भाभी जी, आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाने की चाहत है और भैया आपको पिज़्ज़ा बर्गर ठीक से नहीं खिला रहे हैं, तो आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं आपको पिज़्ज़ा बर्गर खिलाऊँ? देखिए, आपकी भी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा पूरी हो जाएँगी और आपको भैया से भी बार-बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब कहा करेंगी तब मैं आपको पिज़्ज़ा बर्गर खिला दिया करूँगा। सोचिए फिर क्या कहना है आपका? जब मैंने ऐसा कहा तो भाभी मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं देवर जी? तभी मैंने कहा, हाँ भाभी जी, इस बात का यही उपाय है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया तो अपना तरीका नहीं बदलने वाले, तो आप ही अपना इरादा बदल दीजिए। तब भाभी ने कहा, आपकी बात तो मुझे ठीक लग रही है, पर तभी मैंने कहा, अब कुछ मत सोचिए भाभी जी, आप कहें तो हम दोनों अभी इसी वक्त पिज़्ज़ा बर्गर खाना शुरू कर देंगे। भाभी ने कहा, तो फिर ठीक है, आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगी, पर मुझसे आपको एक वादा करना होगा कि आप मुझे पेट भर के पिज़्ज़ा बर्गर खिलाया करेंगे। तभी मैंने कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको रोज़ पेट भर के पिज़्ज़ा बर्गर खिलाऊंगा। आपको भैया के साथ के पिज़्ज़ा बर्गर खाने की याद तक नहीं आएँगी। और फिर हम दोनों पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मज़ा लेने लगे। तब मैंने कहा, भाभी मज़ा आया कि नहीं पिज़्ज़ा बर्गर खाकर मेरे साथ? भाभी ने कहा, देवर जी बहुत ही मस्त है पिज़्ज़ा बर्गर और बहुत स्वादिष्ट भी है। आज ये पिज़्ज़ा बर्गर खाकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई हूँ। अब तुम ही मुझे रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने का मज़ा दोगे। मैंने कहा, ज़रूर भाभी जी, बस मेरा इतना कहना है कि आप मेरे गरीब और कंगाल भैया से पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बारे में ना कहा करें। वो आपको कभी भी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खिला सकते। वो तो बस खेत में काम करने वाला बैल है, जो बस उसे खेत में जाकर काम करना आता है, पर अपने पत्नी की इच्छा को पूरा करना नहीं। अब आज से मेरे भैया से ना कहे, मैं आपको पिज़्ज़ा बर्गर खिला दिया करूँगा। तभी भाभी ने मुझसे कहा, अच्छा हुआ कि मुझे आप जैसा अच्छा देवर मिला, जो मेरी इच्छाओं को समझता है, मेरी फ़िक्र करता है और एक मेरा पति है जो मुझे एक पिज़्ज़ा बर्गर लाकर खिलाने की उसकी औकात नहीं। और फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी जी भैया का खाना दीजिए, मैं अब खेत पर जाता हूँ। दोस्तों, उस दिन से मैं रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर लाकर भाभी को देने लगा और भाभी पिज़्ज़ा बर्गर खाकर बहुत ही खुश थी। भाभी ने फिर कभी भैया से पिज़्ज़ा बर्गर खाने के बारे में नहीं कहा, क्योंकि भाभी का पिज़्ज़ा बर्गर खाने का सपना मैं पूरा कर रहा था। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान ही ना दें। हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हमारा परिवार होता है। तो हमने जिस स्त्री के साथ शादी की है, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें, उसकी हर पसंद नापसंद का ख़्याल रखें। ये हमारी पहली ज़िम्मेदारी होती है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।